प्याज के गोलगप्पे। लखनऊ के अलीगढ़ शहर में पांडे जी के घर में आज खास चहल पहल थी, और हो भी क्यों ना, घर में नई बहू जो आई थी। संजना का गृह प्रवेश होता है। संजना बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। अब इस घर को अपने प्यार से सजाना, सबका ध्यान रखना, और हाँ, किसी चीज की तकलीफ हो तो बेझिझक बता देना। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबको खुश रखूं। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। खुश रहो बहू, हमें और क्या चाहिए। बस यही कि सब खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहे, घर में सुख शांति रहे, बस। जी पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलकर रहेंगे। भाभी, आप मुझे ना रोज टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाना, और हम दोनों खूब गप्पे मारा करेंगे। हाँ पीहू, क्यों नहीं, हम गप्पे भी मारेंगे और साथ में गोलगप्पे खाने भी जाया करेंगे। अच्छा बहू, तुम बहुत थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। अंकुश, बहू को कमरे में ले जा। जी मम्मी ठीक है, चलो संजना आराम कर लो। संजना अपने पति अंकुश के साथ आराम करने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह संजना तैयार होकर किचन में जाती है तो संजना को बहुत उबासियां आ रही थी। अरे भाभी, क्या बात है, आपको इतना आलस क्यों आ रहा है? बार बार उबासियां ले रही हो, नींद नहीं आई क्या रात को ठीक से? वो नई जगह है ना, इसलिए शायद ठीक से नींद नहीं आई। वो तो ठीक है भाभी, पर आज आलस आने से नहीं चलेगा। आज आपकी पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा बना लीजिए और कुछ मीठा भी। मैं हलवा, मटर के पराठे और दम आलू बना लेती हूँ। अच्छा भाभी, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। यहाँ आसपास में गोलगप्पे मिलते हैं क्या? तुम ले चलोगी मुझे गोलगप्पे खिलाने? अरे भाभी, सुबह सुबह गोलगप्पे कौन खाता है? यहाँ थोड़ी देर में पार्क है, वहाँ गोलगप्पे मिलते हैं। रविवार को भैया के साथ जाकर खा लेना। रविवार को? पर आज तो फ्राइडे ही है, अभी तो 2 दिन है रविवार आने में। 2 दिन बाद गोलगप्पे खाने को मिलेंगे, तब तक मैं गोलगप्पे खाए बिना कैसे रहूंगी? अरे भाभी, तो क्या हुआ? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे गोलगप्पे ना हुए आपकी दवा हो गई, खाए बिना आप बीमार हो जाओगी। नहीं पीहू, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ठीक है, 2 दिन बाद खा लूंगी गोलगप्पे। ये कहते कहते उदास होकर संजना जैसे गोलगप्पों के ख्यालों में खो गई थी। अच्छा भाभी, अब गोलगप्पों के ख्यालों से बाहर आइए और नाश्ता बना लीजिए, नहीं तो मम्मी आपकी क्लास लगा देंगी। पीहू हंसते हुए किचन से चली जाती है और संजना सबके लिए नाश्ता बनाती है। सब नाश्ता करते हैं और संजना को पहली रसोई का नेक भी देते हैं। पर संजना तो अब भी उदास थी, उसका तो जैसे किसी बात में मन ही नहीं लग रहा था। अंकुश को ये सब देखकर थोड़ी हैरानी तो होती है, पर फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप ऑफिस चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अंकुश और संजना भी कमरे में आते हैं। संजना को बेचैन देखकर अंकुश संजना से कहता है, संजना क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुझे बता सकती हो। किसी ने कुछ कहा तुम्हें, या फिर कोई और बात है? सुबह से देख रहा हूं कुछ उदास लग रही हो। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप सो जाइए, मुझे नींद नहीं आ रही। वो नई जगह है ना, शायद इसलिए। नहीं, सच बताओ क्या बात है? मम्मी पापा की याद आ रही है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम इस शादी से खुश नहीं हो? सच सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? तुम किसी और से प्यार करती हो? हाँ, कोई है मेरी जिंदगी में जिसे मैं बहुत चाहती हूँ। जब तक पूरे दिन में एक बार वो ना मिल जाए, रातों की नींद और दिन का चैन सब खो जाता है। क्या? ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? पहले ही बता देती। इतना बड़ा धोखा किया मुझसे। मैं तो हमारी पहली मीटिंग में ही आपको सब बताने वाली थी, पर मम्मी ने रोक लिया। उन्होंने कहा अगर आपको पता चला तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। क्या मतलब सासू माँ को भी पता था तुम्हारे इस प्यार के बारे में, और फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे और मेरे घर वालों से छिपाई? सॉरी अंकुश जी, मम्मी डर गई थी कि ये बात पता चली तो आप मुझे छोड़ देंगी। छोड़ तो मैं अभी भी दूंगा तुम्हें। जिससे इश्क है उसी के साथ जाकर रहो। अच्छा हुआ जो जल्दी पता लग गया। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा, फिर कर लेना अपने आशिक से शादी। क्या? गोलगप्पों से भला कौन शादी करता है? क्या? गोलगप्पे कहां से आया बीच में? गोलगप्पे से ही तो इश्क है मुझे। मेरा पहला प्यार तो गोलगप्पे ही है। जब तक गोलगप्पे ना खा लूं मुझे नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। मतलब तुम अब तक गोलगप्पों की बात कर रही थी? हाँ, और क्या? आपने क्या सोचा?
नहीं कुछ नहीं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे ये कैसी आदत हुई? चाय कॉफी की आदत सुनी है पर गोलगप्पों की तो पहली बार सुन रहा हूं। गजब का इश्क है यार तुम्हारा। अंकुश संजना की बात सुनकर हंस पड़ा। देखिए अंकुश जी, मेरे गोलगप्पों पर हंसिए मत, दिस इज नॉट फेयर। मैंने कहा ना मेरा बचपन का प्यार है गोलगप्पे। ओके बाबा, नहीं हंसूंगा। अब आज तो सो जाओ, कल मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला के लाऊंगा, ठीक है? सच पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। अब सो जाओ मेरी गोलगप्पा क्वीन। आज सपने में ही इश्क लड़ा लेना गोलगप्पों से। कल हकीकत में खिला दूंगा। अंकुश हंसते हुए वापस सो जाता है, पर संजना को बिना गोलगप्पों के नींद ही नहीं आती। वो तो बस बेड पर लेट जाती है और किसी तरह रात निकालती है। अगले दिन शाम को अंकुश कहता है, मम्मी मैं संजना को जरा बाहर घुमाने लेकर जा रहा हूँ, उसका मन थोड़ा उदास है ना, नई जगह है तो जरा मन लगाने में मुश्किल हो रही है। अरे बेटा, कल ही तो विदा होकर आई है, नहीं है। ऐसे में अभी घूमना अच्छा नहीं लगता, आस पड़ोस वाले बातें बनाएंगे ना। अरे शांति पड़ोस का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उनकी बातों पर क्या ध्यान देना। अंकुश का मन है तो ले जाने दो, दोनों थोड़ी देर घुमाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तभी पीहू हंसते हुए कहती है, हाँ मम्मी, भैया भाभी जल्दी आ जाएंगे, बस पास वाले पार्क तक ही तो जाना है इनको। भैया भाभी को थोड़े गोलगप्पे भी खिला लाएंगे इसी बहाने। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे तू चुप कर, पीहू कुछ भी बोलती है। मम्मी ऐसे बस थोड़ी वॉक हो जाएगी, संजना को भी अच्छा लगेगा। अच्छा भैया, तो मैं भी चलूं साथ में, मेरी भी वॉक हो जाएगी खट्टे पानी के साथ। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, एग्जाम्स है तेरे नेक्स्ट मंथ, एग्जाम के बाद कर लेना वॉक, फिर भाभी को वॉक पे तू ही ले जाना। ठीक है बेटा, जाओ तुम दोनों घुमाओ, पर जल्दी आ जाना। लोग नई बहू को लेकर चार बातें बनाए, वो मुझे पसंद नहीं। संजना बेटा जा तैयार हो जा, और हाँ सर से पल्लू मत हटाना। हाँ जी मम्मी जी। थैंक यू मम्मी। संजना और अंकुश बाहर जाते हैं। अंकुश संजना को गोलगप्पे वाले के पास ले जाता है। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे लगा दो। भैया थोड़े तीखे और चटपटे गोलगप्पे बनाना। हाँ मैडम जी, काहे परेशान हो रही हो? यहाँ पूरे मोहल्ले में हमरे जैसन गोलगप्पे कोई नहीं बनावत है। एक बार हमरे गोलगप्पे खा लेंगी तो बार बार यहाँ ही आने का मन करेगा। ई भैया तो जानत है। क्या भैया बता दे, काहे नहीं भौजाई जी को? हमरे गोलगप्पे इस पूरे इलाके में फेमस हैं। हाँ संजना, हम तो यही गोलगप्पे खाते हैं हमेशा, पीहू को भी यहाँ के गोलगप्पे ही पसंद है। गोलगप्पे वाला संजना को गोलगप्पे देता है ना बेस्ट यहाँ के गोलगप्पे? मुझे तो पता है तुम्हें पसंद आए होंगे। ठीक है, इतने खास भी नहीं है। भैया गोलगप्पे में थोड़ा प्याज डालना और खटाई भी कम है। क्या बात करिए मैडम जी, पूरा मोहल्ला हमरे हाथ के गोलगप्पे चटकारे लेकर खाता है, और आप कह रही हैं खास नहीं है। हाँ खटाई बढ़ा देते हैं पर प्याज नहीं रखते हम यहाँ। प्याज कौन खाता है गोलगप्पों में? ये क्या बात हुई? खाता होगा पूरा मोहल्ला तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे। मुझे नहीं पसंद आए। मेरे मायके के पास एक गोलगप्पे वाला भैया है, वो प्याज डालकर बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं, तुमसे तो कई गुना अच्छा। अरे तो मत खाइए हमारे हाथ के गोलगप्पे। जिन लोगों को हमारे हाथ के गोलगप्पों की कदर ना है उनको हम काहे खिलाए भाई? जाइए आप उन्हें ही खाकर आइए जहाँ प्याज डाला जाता है गोलगप्पों में। हम तो नहीं करने वाले आपकी अतरंगी शौक पूरा। कल को आप गोलगप्पों में टमाटर डालने को बोलेंगी तो हम तो नहीं डाल सकत। संजना और गोलगप्पे वाले में बहस छिड़ जाती है, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं। अंकुश उनको शांत करने के लिए कहता है, अरे ठीक है संजना, जाने दो, वैसे भी ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है ना, तो शायद इसीलिए सब अलग अलग लग रहा है तुम्हें। और भैया तुम भी जाने दो, इनको प्याज पसंद है तो कह दिया, और इसीलिए शायद अलग लग रहा है तुम्हारे गोलगप्पे, जाने दो ना। अंकुश संजना को लेकर घर आता है। संजना का मूड खराब देखकर शांति देवी पूछती है, अरे क्या हुआ, बहू का मूड क्यों ऑफ है? अच्छे भले तो गए थे तुम दोनों, पर आए हो तो बहू का मुंह लटका हुआ है। क्यों भाई, तुम दोनों की लड़ाई हो गई क्या? तुमने डांट तो नहीं दिया बहू को? अरे नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा इसे, ये तो गोलगप्पे वाले से लड़कर आ रही है। हैं? ये क्या बात हुई? कल की आई बहू बाहर लड़ाइयां भी करने लगी? हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? आसपास तो सबने देखा ही होगा, क्या कहेंगे सब? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मुझे गोलगप्पे पसंद नहीं आया तो मैंने कह दिया हमारे यहाँ तुमसे अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं, तो वो गोलगप्पे वाला ही झगड़ने लगा। अब आप ही बताइए मम्मी जी, मैं क्या उसकी बातें सुनकर चुपचाप चली आती?
मैंने तो उसकी बातों का बस अच्छे से जवाब दिया। अरे गोलगप्पे पसंद नहीं आए तो नहीं खाती, तमाशा क्यों बनाया सबके सामने? आसपास सबने देखा होगा, क्या सोच रहे होंगे कल ही बहू का गृह प्रवेश हुआ है और आज गोलगप्पे वाले से लड़ रही है। मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी के सुनने से या लोगों के सोचने से। अरे मैं कल आई हूं तो क्या अपनी पसंद के गोलगप्पे भी नहीं खा सकती? एक तो उसने गोलगप्पे में प्याज नहीं डाले, ऊपर से झगड़ता है, बड़े तेवर है उसके। क्या भाभी, पता नहीं क्यों आपको पसंद क्यों नहीं आए। वो तो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाता है, मुझे ले जाते तो मैं बनवा देती आपके टाइप के गोलगप्पे। तू तो रहने ही दे, तुझे तो बस मजे लेने हैं और किसी की भी झड़प में बस अपनी रोटियां सेकनी है। संजना अपने कमरे में चली जाती है। रात के 1 बज गए हैं, घर में सब सो रहे हैं, पर संजना की आंखों में नींद नहीं है, वो बेचैन है। तभी अंकुश पानी पीने के लिए उठता है और संजना को जागते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ संजना, आज तो गोलगप्पे खाए थे ना, चाहे लड़ाई ही करके खाए पर खाए तो थे, तो फिर आज नींद क्यों नहीं आ रही? हाँ खाए थे, पर उनमें प्याज कहाँ था? बिना प्याज के भी भला कोई गोलगप्पे होते हैं? मुझे तो प्याज वाले गोलगप्पे खाने हैं, तभी मुझे नींद आएगी। ये सुनकर अंकुश अपना सर पीट लेता है। हे भगवान, अब ये क्या बात हुई भला? प्याज वाले ही गोलगप्पे खाने से नींद आएगी, गोलगप्पे ना हुए नींद की दबा हो गई। अजीब हो तुम भी। आप नहीं समझेंगे, मुझे पता था, मैं कोशिश कर रही हूँ ना सोने की, पर प्याज वाले गोलगप्पे खाए बगैर मुझे दिन में चैन नहीं है ना रात में। हमारे यहाँ नहीं मिलते प्याज वाले गोलगप्पे, तो कैसे खिलाऊं तुम्हें? अब इसके लिए तो तुम्हें वापस मायके ही जाना पड़ेगा। अच्छा आइडिया दिया आपने, चलिए ना मेरे मायके चलते हैं, वहीं खा लूंगी प्याज वाले गोलगप्पे। हे भगवान, मैं तो बस यूं ही कह रहा था और तुम सच में तैयार हो गई। अब आधी रात को कहां से लाऊं तुम्हारे प्याज वाले गोलगप्पे? मुझे नहीं पता, बस मुझे खाना है, कुछ भी कीजिए आप। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कल, अभी तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। ऐसा कहकर अंकुश सो जाता है। संजना भी लेट जाती है, पर नींद तो उसे प्याज के गोलगप्पे खाए बिना आने वाली नहीं थी। अगले दिन शाम को ऑफिस से लौटते टाइम अंकुश गोलगप्पे वाले के पास जाता है। अरे भैया, आप तो उस दिन नाराज ही हो गए, ऐसा थोड़ी ना चलता है, हम तो इतने सालों से आपके ही गोलगप्पे खा रहे हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। कोई शिकायत की क्या कभी? भैया शिकायत तो हम भी नहीं कर रहे, पर आप भी बताओ, हमने कब प्याज डाला गोलगप्पे में? हमारे गोलगप्पे तो बिना प्याज के ही मजेदार लगते हैं, पर भुजाई जी को पता नहीं कहा गुस्सा आ गया था। देखो भैया, हम जानते हैं कि आपकी दुकान के गोलगप्पे सबसे बेस्ट हैं और प्याज डालना आपकी पॉलिसी में नहीं है, लेकिन यार बस सिर्फ मेरी बीवी के लिए गोलगप्पों में थोड़ा सा प्याज डाल दो ना प्लीज। ना भैया, ये ना ही हो सकत, हम प्याज नहीं डाल सकते भैया। पहली बात ही प्याज बहुत ही महंगे हैं, दूसरी बात ही कि भुजाई जी को देखकर बाकी लोग भी प्याज मांगेंगे, हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। अंकुश उदास होकर घर आता है। पीहू दरवाजा खोलती है और अंकुश का उदास चेहरा देखकर पूछती है, अरे भैया, ये कैसी शक्ल बना रखी है, जैसे कि कहीं कोई लड़ाई हार कर आए हो। हाँ पीहू, तुमने सही कहा है, सही है। क्या बात है भैया, सही से बताओ, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। अब क्या बताओ पीहू, तुम्हारी भाभी को प्याज वाले गोलगप्पे खाने, नहीं तो उसे नींद नहीं आ रही रात में, और हमारे यहाँ प्याज वाले गोलगप्पे मिलते नहीं। हैं? प्याज वाले गोलगप्पे? मैंने तो आज तक नहीं खाए। भाभी को कैसे लत लगे इन प्याज वाले गोलगप्पों की? तुम्हारी भाभी के मायके के पास प्याज वाले गोलगप्पे मिलते हैं और संजना रोज वही गोलगप्पे खाती थी, अब उसे आदत हो गई है। ये प्याज वाले गोलगप्पे तो अब जान की आफत बन गई है। मुझे तो डर है इन प्याज वाले गोलगप्पों के चक्कर में मेरी अच्छी भली शादी न टूट जाए। अरे तो भैया, चिंटू गोलगप्पे वाले से कहिए ना भाभी के गोलगप्पों में प्याज डालकर खिला दे। वहीं से तो आ रहा हूँ, चिंटू से कहा प्याज वाले गोलगप्पे खिला दे, उसने साफ मना कर दिया। वैसे उसकी बात भी सही है, आजकल प्याज बहुत महंगे हो गए और अगर एक को खिलाएगा तो बाकी लोग भी मांगेंगे। बात तो सही है, पर मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्या आइडिया है, जल्दी बताओ, मेरी शादी टूटने से बचा ले मेरी प्यारी बहना। भैया, आप घर से कटे हुए प्याज ले जाइए और भाभी के गोलगप्पों में डलवा कर खिला दीजिए, है ना बढ़िया आइडिया? हाँ पीयू, ये आइडिया तो अच्छा है, मैं अभी संजना को लेकर जाता हूँ, क्या पता शायद बात बन जाए। ओके भैया, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा मेरी फीस तो दे देना, 1 प्लेट गोलगप्पे मेरे लिए भी लेकर आना। हाँ बाबा, लेता आऊंगा। थैंक यू पीहू, थैंक यू। अंकुश कटे हुए प्याज की थैली हाथ में लेकर संजना के साथ चिंटू के पास पहुंचता है। अरे भैया, आप फिर आ गए, हम कह चुके हैं आपसे कि हम आपकी महारारू को प्याज वाले गोलगप्पे नहीं खिला पाएंगे।
हाँ चिंटू भैया, लेकिन इस बार मैं फुल तैयारी से आया हूँ। देखो ये रहे कटे हुए प्याज, अब तो डाल दोगे ना इसे मेरी बीवी के गोलगप्पों में? भैया ये क्या कर दिया आपने, हम बोले थे हमारे दुकान में प्याज नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अब तो प्याज भी साथ लाए हैं, तो तुम्हें खिलाने में क्या दिक्कत है? हाँ यार चिंटू, थोड़ा सा डाल दो ना बस, तुम्हारी दुकान की कसम। भैया हमारे दुकान में ऐसे बहुत कस्टमर आते हैं जो प्याज नहीं खाते, अगर उन्होंने प्याज देख लिया तो गोलगप्पे छोड़कर भाग जाएंगे, फिर तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अरे ये भला कैसी बात हुई? कोई प्याज नहीं खाता तो बाकी भी ना खाए? मुझे तो बस अपने गोलगप्पों में प्याज चाहिए, बाकी सब जैसा है वैसा रहने दो। ना भौजाई जी, हमारी दुकान के नियम कानून ना ही टूट सकत। चलो ठीक है, 4 प्लेट गोलगप्पे पैक कर दो, हम घर जाकर खुद डाल लेंगे प्याज। ना बाबा, मुझे तो ठेले पर खड़े खड़े ही खाना है, जैसे असली गोलगप्पे खाए जाते हैं। भैया हमको कोनो बहस नहीं चाहिए, हम अपनी दुकान पर प्याज वहां नहीं डालेंगे बस। रहने दो, मैं ऐसे गोलगप्पे नहीं खाती। चलिए अंकुश यहाँ से चलते हैं। संजना गुस्से में वहां से चली जाती है और अंकुश बेचारा सिर पकड़ लेता है। अंकुश भी संजना के पीछे पीछे घर जाता है। क्या हुआ भैया, भाभी ने कुछ नहीं बताया? कुछ हुआ है क्या? अरे चिंटू ने प्याज वाले गोलगप्पे खिलाने से मना कर दिया और तुम्हारी भाभी का मूड फिर से ऑफ हो गया। ऐसा भी क्या नशा है प्याज के गोलगप्पों का कि पूरा घर सर पर उठा रखा है। अरे शादी से पहले क्यों नहीं कहा कि मैं प्याज के गोलगप्पों के बिना नहीं रह सकती? हम ये रिश्ता करते ही नहीं, रोज घर में गोलगप्पों को लेकर कलेश मचा रखा है। मम्मी अब भाभी को कहाँ पता था कि यहाँ प्याज वाले गोलगप्पे नहीं मिलते। मैं तो परेशान हो गया हूँ, ये तो प्याज के गोलगप्पों के लिए पानी बिना मछली के जैसे तड़प रही है। ऐसा ही रहा तो इसे इसके मायके छोड़कर आना पड़ेगा। अंकुश जरा सोच के बोलो, बीवी है तुम्हारी और अभी नई नई आई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? इसने तो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। देखो तो सही, इसकी वजह से मेरा बेटा कितना परेशान है। अच्छा अब शांत हो जाओ, इतना गुस्सा भी मत करो, थोड़ा वक्त दो बहू को, सब ठीक हो जाएगा। और संजना बेटा तुम ऐसे परेशान मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारे प्याज के गोलगप्पों का कोई हल जरूर निकलेगा। संजना चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो मुस्कुराते हुए सबसे कहती है, मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, कल मैं सब ठीक कर दूंगी। कैसे ठीक होगा सब भाभी, कुछ तो बताइए। नहीं पीहू, बताकर नहीं, अब करके दिखाऊंगी। मैंने सबको बहुत परेशान किया है, अब मैं ही सब ठीक करूंगी। और हाँ, कल आप सबको भी बहुत मजा आएगा। रात हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन संजना सुबह किचन में नाश्ता बना रही थी। आज वो बड़ी खुश थी। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तब संजना नाश्ता लगाती है और नाश्ता देखकर शांति देवी एकदम से चौंक जाती है। हाँ, सुबह सुबह गोलगप्पे? गोलगप्पे नहीं मम्मी जी, प्याज के गोलगप्पे। यहाँ मिलते नहीं है ना, और मेरी वजह से सब बड़ा परेशान हो रहे थे, तो मैंने यूट्यूब से रेसिपी निकालकर घर पर ही प्याज के गोलगप्पे बना लिए। भाई वाह, मैंने कहा था ना, ठंडे दिमाग से सोचने से सोल्यूशन जरूर मिलेगा। पर बेटा सुबह सुबह गोलगप्पे खाएंगे तो पेट बिगड़ जाएगा। टेंशन मत लीजिए पापा जी, मैंने सबके लिए पोहा भी बनाया है। जिसे गोलगप्पे नहीं खाने वो पोहा खा सकते हैं। मैं तो प्याज के गोलगप्पे ही खाऊंगी, जरा देखो तो कैसे लगते हैं। आज तो मैं भी गोलगप्पे ही खाऊंगा। हाँ, पर कल से संजना तुम्हें खाना है तो खा सकती हो, पर मेरे लिए कुछ अलग लाइट सा बना देना। जी जरूर। संजना जी भर के प्याज के गोलगप्पे खाती है और फिर चैन की नींद सो जाती है। सभी घर वालों को भी प्याज के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं और घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं।